Ladies and Habibis, we are going to introduction to you rising star of South Asia. He is very well educated. He knows Islam and Christianity very well. He done what they said he can. He is Doctor. Alhamdulillah. Wait a minute, what are you doing, Zakir? You come out, it's not you. Habibi, take him out. Sorry, there was some problem. He's Adam Sikar. Hello everyone, this is your favorite Murtid. Salamul Masih, peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. एंड हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका फेवरेट मुर्तद आपके सामने एक बार फिर हाजिर खिदमत। यार बाय द वे, बिफोर आई स्टार्ट, किसने नादिर अली का जनाजा देखा? अगर आप लोगों में से किसी ने नादिर अली का जनाजा नहीं देखा तो मेरे अंग्रेजी चैनल पे जाके देख लें। नादिर अहमद का जनाजा और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पे अंग्रेजी चैनल पे मेरे पढ़ाया जा चुका है कि रोना शुरू हो गया था डिबेट शुरू होने के थोड़ी देर बाद। 30 साल से जिस डिबेट का इंतजार कर रहा था वो साला 30 साल से जिस डिबेट का इंतजार कर रहा था, 30 मिनटों में उसका जनाजा निकल गया उस डिबेट के अंदर और वो आर करना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो एनी हाउ, हाँ, चैट जीपीटी के साथ भी मुकाबला किया आपके भाई ने। चैट जीपीटी जो है वो भी यानी कि रुलाना शुरू कर दिया उसको भी। सो एट द एंड ऑफ द डे आज की जो डिबेट थी वो थी अकबर साहब के साथ। लेकिन अकबर साहब जो हैं अभी लाइव स्ट्रीम शुरू होने से 5 मिनट पहले अकबर साहब जो हैं वो असगर बन गए। थैंक यू अश भाई, आपने लिंक शेयर कर दिया। नादिर अहमद का जनाजा लिंक लाइव चैट के अंदर आप लोगों के पास मौजूद है। नादिर अहमद का जनाजा जाके जरूर देखिए, बड़े अच्छे तरीके से नादिर अहमद का जनाजा पड़ा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो नादिर साहब जो हैं रो तो रहे हैं। और चैट के अंदर अगर आप जाएंगे इस डिबेट की चैट के अंदर, नीचे डिस्क्रिप्शन चैट के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि वो कुत्ते की तरह बहु बहु कर रहा है हर किसी के ऊपर, क्योंकि उसे पता है कि वो इतनी बुरी तरीके से हारा बेचारा गरीब का बाल कि उसके रोने निकल गए थे और एंड में भाग गया था। दिस इज व्हाट इट इज। तो बहरहाल अकबर की जगह अब वो असगर हो गया। नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ। हुआ क्या था कि मंडे की हमने स्ट्रीम मैंने रखी क्यों है, वरना मैंने मंडे की स्ट्रीम नहीं रखनी थी। मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक ईमेल आई है किसी भाई की, मैं उसका नाम इस वक्त हाइड कर रहा हूँ कि कोई भी भाई है मुझे नहीं पता, तो आई एम जस्ट हाइडिंग हिज नेम। कहता जी, एडम एंड साहिल भाई दोनों के लिए, होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। माय फ्रेंड अकबर, जो कि अब असगर है क्योंकि ऑब्वियसली अकबर होता तो साला आता। एनीहाउ, wants to debate with you on a topic of character of Muhammad। वो character of Muhammad के ऊपर डिबेट करना चाहता है। He will prove Muhammad's character the best for humans। Man, that is crazy। Humble request, 3 rules। Please arrange debate 2 minutes timer for each। Okay। Debate would be friendly from both sides। Okay। No one will do personal attack with each other। Okay, कोई मसला नहीं है। All rules accepted। मैंने से कह दिया डन। मैंने से जवाब में ईमेल किया श्योर, वेडनेसडे को आ जाना 9 बजे। वेडनेसडे को मेरी नॉर्मल स्ट्रीम होती है, तो मैंने कहा जी वेडनेसडे को 9 बजे आ जाना। इफ यू कैन नॉट कम एट 9 टेल मी, आई विल ओपन द स्ट्रीम एट 8 बट कैन नॉट ओपन अर्लियर देन 8। अगर कहोगे 9 बजे नहीं आ सकता तो मैं 8 बजे खोल दूंगा स्ट्रीम, 8 बजे आ जाना। और मुझे मैंने से कहा मंडे नाइट तक कंफर्म कर देना। लेकिन मंडे नाइट तक उसने क्या कंफर्म करना था, उसकी अगली ईमेल आती है कि भाई वो वेडनेसडे को नहीं आ सकता, कल पॉसिबल है, यानी कि मंडे को। यानी सैटरडे को ईमेल कर रहा था मुझे, सैटरडे रात को ईमेल आई है मुझे, और सॉरी संडे रात को। नादिर अली के साथ जब डिबेट की है मैंने, तो उसके बाद मैंने ये ईमेल पढ़ी है, यानी कि मंडे मॉर्निंग को ईमेल पढ़ी है। तो नादिर अहमद के साथ डिबेट के बाद मैंने ईमेल पढ़ी है। एनीहाउ, उसने संडे की रात को ईमेल किया था किसी टाइम पे कि जनाब 9 बजे मंडे को डिबेट कर लो। मैंने कहा जी डन, ये लो स्केड्यूल कर दिए, ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक है। लो जी, बंदे ने खुद डिबेट मांगी है, नहीं वेडनेसडे को नहीं करनी, मंडे को करनी है, 9 बजे करनी है। तो भाई उसके बाद अकबर का बन गया है असगर।
अब मैंने इस RHT साहब को कह दिया है कि RHC साहब आज के बाद अगर इस डंगर ने या खोते ने आना है तो मेरी वेडनेसडे या सैटरडे की किसी भी स्ट्रीम में नॉर्मल तरीके से आ सकता है। ये जो स्पेशल प्रिविलेज तुम्हारी वजह से मैंने दी थी वो खत्म होगी क्योंकि मैं एक ही दे सकता हूँ। तो स्पेशल प्रिविलेज मैंने कहा एक ही दे सकता हूँ, मैंने दी थी, तुम्हारी वजह दी थी। वो असगर जो है ना उसको अब घर में रखो अपने, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है अब वो खोता बन गया है। तो अब आप जो है ना मुझे दोबारा नहीं कह सकते हैं कि जी इसके साथ कोई दोबारा टाइम स्पेंड करो या टाइम लगाओ इसके साथ। तो बहरहाल दिस इज व्हाट हैपेंड। असगर अकबर साहब जो है ना असगर हो गए हैं, तो उनका क्रियाक्रम जो है ना यहाँ पे आने से पहले ही हो गया। तो असगर साहब का क्रियाक्रम आप जो है ना यहाँ पे आने से पहले ही हमने लिख दिया है। तो भाई इनकी तो किस्मत में लिखा हुआ है कि इनके साथ ऐसा ही होना है, ये इनकी किस्मत में लिखा हुआ है। बहरहाल किस्मत इन बेचारों की मारी है इस हिसाब से, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम जो है ना मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ, मुझे रिसेंटली मिली है तो मेरे ख्याल में पुरानी, मैंने एक दो पहले भी इसको देखा था। तकरीबन ये कह रहे हैं जी 1 साल पुरानी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखिए पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ किया क्या जा रहा है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ किया क्या जा रहा है कि माइनॉरिटीज कौन सी हैं, क्रिश्चियंस हैं और हिंदूज हैं। यहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी है जो कि एयरपोर्ट के ऊपर कोई सिक्योरिटी की इंचार्ज लगी हुई है, ठीक है। अब अगर एयरपोर्ट पे वो किसी की गाड़ी को रोक रही है क्योंकि वो एयरपोर्ट से सामान लेके जा रहा है, जो लोडर सामान आता है जहाज पे, वो क्या हो रहा है उसके साथ। ये देखिए जी ये है इस्लाम का असल चेहरा जिस वक्त वो मेजोरिटी में आ जाता है। ये है असल चेहरा जब वो मेजोरिटी में आ जाता है। ये मैं प्ले करता हूँ, जरा सुनिएगा क्या सीन हो रहा है। मैं ला रहा हूँ मौलाना को अभी। अरे 10 मैं ला रहा हूँ। जो तो इन्हें साला का झूठा मुकदमा कराएगा उसको भी पुलिस पकड़ है। मारे जान से मारे पक्का। मैं मारूंगा मार दूंगा, मैं तो पागल हूँ, मैं तो काट के फेंक दूंगा, अभी खुद भी काटूंगा, किसी को भी काटूंगा। चलो लो जी, ये बंदा जिस तरीके से मारने काटने की बात कर रहा है किस जगह पे, इस वजह से कि इसकी गाड़ी को रोका गया है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं, और ये तौहीन रसालत का केस लगा रहा है एक लड़की के ऊपर क्योंकि वो सिक्योरिटी इंचार्ज है और उसने डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने के ऊपर एक इसकी गाड़ी को रोका। जी काट दो, किसको काटोगे? रसूल करेगा तो किसने की है? गाड़ियां गलत छुड़वाते हो तो उनको रोको नहीं क्या? अब लड़की ने तो गुस्ताखे रसूल नहीं किया, अब मैं करता हूँ कि वो जो पेडोफाइल किस्म का तुम्हारा नबी है वो जो चाइल्ड मोलेस्टर टाइप का नबी है, वो जो वुमनाइजर नबी है, वो जो बगैरत नबी है, जो बारिश में नंगा होके भाग जाता था और नंगा होके नाच दिखाता था बारिश में, इस किस्म के बगैरत लोगों को तुम नबी बना के रखते हो। अबे इधर आके दिखाओ ना, इधर आके साबित तो करो ना अपने नबी को। ये जो करैक्टर मोहम्मद की जब डिबेट तुमने रखवाई थी तुम्हारे जैसे असगरों ने, असगर कहते हैं छोटे को, अकबर कहते हैं बड़े को, तो अकबर अब असगर बन गया, छोटा सा बच्चा बन गया। तो वो जो असगर है वो अपने लुटेरे नबी को नबी तो साबित करो। यहाँ पे औरतों को तुम लोग जाके जलील करते हो कि अपने नंगे नबी की ब्लास्फेमी के ऊपर, जबकि उसने ब्लास्फेमी कोई की नहीं। आइए देखते हैं आगे। आप लोगों के पास यही है कि चलो ये क्रिश्चियन है, इसको हम ना तौहीन रसालत में जलील करते हैं तो कर दो। इज्जत होती है, खाना पीना मरना जीना सब कुछ है, हाँ उसपे तुमने एक इशू उठा लिया। एक आदमी की इज्जत होती है। चलो अच्छा आदमी की इज्जत खराब की है तो तौहीद रसालत बना के ना बंदे को फाई लगा दो। आप लोग सारे ना लिख के दे दो कि गाड़ी छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूंगी। ये जो सुन रहे हैं ना सब बोल रहे आपकी गाड़ी मैंने रोकी है तो आप क्यों ले। अब वो देखो बाकी लोगों कहती है अच्छा ठीक है तुम लोग लिख के दे दो, गाड़ी छोड़ दो मैं छोड़ देती हूँ। सिक्योरिटी इंचार्ज ये लड़की है, वो कहते जी हमारा तो यहाँ पे हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास तो पावर ही नहीं है। अरे भाई तो उसने लीगल तरीके से गाड़ी रोकी है, उसको डॉक्यूमेंटेशन दो वरना गाड़ी बुक होगी। कर गए आप गाड़ी अभी बाहर ले जाएं। वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको झूठे तो रसालत के केस में बंद करा दूंगा, तो अब मैं हल्फियां कहती हूँ कि मुझे बंद करा दो। आप क्यों कर, आपका 2022 का भी कस्टम का कार्ड नहीं है, 23 का भी नहीं है, मुझे दिखाए रिसीविंग देंगे। लो जी 2022 दोनों सालों का कस्टम का कार्ड नहीं है, ये 2023 जनवरी की है, तो भाई दोनों सालों का नहीं है कस्टम का कार्ड, तो भी गाड़ी तो रुकेगी ना।
अब वो कह रहे नहीं मैं जमा करा दी है कहती है अच्छा जमा कराया तो रसीद दे दो, लो जमा कराने की रसीद भी नहीं, अगले बात झूठ बोलते हैं साले। जितने भी मोहम्मदन हैं, झूठ बोलना जो है ना इनके मुंह से ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है जैसे कोई मसला ही नहीं है। इन मोहम्मदनों के मुंह से झूठ ऐसे निकलता है, क्योंकि मोहम्मद खुद झूठा था। जब वो मोहम्मद खुद झूठा था तो इनके मुंह से भी झूठ वैसे ही निकलना है जैसा वो खुद झूठा था। जैसा इनका नबी झूठा वैसे ये लोग झूठे, दबा के झूठ बोलते हैं। ये देखो उसने कहा अच्छा फिर मुझे रसीद दे दो, देखो क्या होता है। रिसीविंग तो होगी ना कोई, देखिए मेरी बात बना दिया और कोई बात नहीं। देखा और कोई बात नहीं है, मैंने बता दिया और कोई बात नहीं है। ट्रस्ट मी ब्रो, जब भी कोई बंदा कहता है ना ट्रस्ट मी ब्रो, इसका मतलब है कि साला झूठ बोल रहा है। और मोहम्मदन से जब आपसे बोले ना ट्रस्ट मी ब्रो, समझ जाओ कि झूठ बोल रहे हैं। और ये मोहम्मदी अपने आप को कहते हैं मोहम्मदी, असल में ये उमरी लोग हैं, ये उम्र को मानते हैं, मोहम्मदन नहीं है ये, लेकिन वंस अगेन हम मोहम्मदन कह देते हैं। आगे चलते हैं। इसका अगर मैंने गाड़ी रोकी है तो सलीम साहब कह रहे हैं झूठे, तुमने गालियां केस में अब ये तौहीन रसालत के। अच्छा आप दूसरा बंदा आगे नहीं आप छोड़े, आप छोड़े। अबे साले अगर वो रिकॉर्ड ना कर रही होती तो तुम लोग इसको मार देते लड़की को। अगर वो लाइव ना रिकॉर्ड करके ना फेसबुक पे लाइव चला रही होती तुम लोग मार देते। ऐसे ही करते हो तुम लोग। अब तुम्हें पता लग गया फेसबुक पे लाइव चल रहा है, लिहाजा तुम्हारी वाट लग गई। केस में बंद करवाएंगे तो आपकी गाड़ी अंदर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। आप गाड़ी निकालें वरना मैं एपीएम को कॉल लगा दूंगी। गाड़ी निकालें आप, और जिसने जो केस करवाना करवाए। इस मुल्क में तुम लोगों का यही है। और क्रिश्चियनों को तुम ये तौहीन रसालत की बात कैसे कर दी? हजारों गाड़ी खड़ी, इसमें तौहीन रसालत तो आप लोग कर रहे हो जो लीगल वे में चलते ही नहीं हो, जो कानून पे अमल ही नहीं होने देते। अच्छा कहता है गाड़ी रोकी, इतने लोगों की गाड़ियां जा रही है, मेरी रोकी है इसलिए तो इन्हें साल का केस लगाया। इमेजिन दिस यार, यानी कि अपना अगर आपने बदला लेना है पाकिस्तान में किसी भी किस्म का, किसी भी माइनॉरिटी से, तो इंदिरा साल का केस लगा दो, आप बदला ले लोगे, बात खत्म। बदला लेना ना, बस ये कि तो इंदिरा साल का केस लगा लो। मेरी गाड़ी का आपकी वजह से वो तो इंदिरा साल का झूठी बात कर रहे हैं। आपका उससे क्या, औरों की गाड़ियां भी आ रही तो निकाल दो ना, उनके नंबर दो, निकाल दो सबके नंबर। हाँ दूसरों की गाड़ियां भी आ रही हैं, दूसरों की गाड़ियां भी आ रही हैं। अबे साले दूसरों की जो गाड़ियां आ रही हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो जा रही हैं, क्या मसला है? तुम्हारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तुम्हें रोक दिया है। लाइक इमेजिन यार, ये लोग कितने बेगैरत हैं यार। तो हम निकाल दें, क्या जरूरत है? हम तो यहाँ पे आपके साथ उसका क्या ऐसा लेना देना? वो आपकी खातिर तो इंदिरा सालत का वर्ड यूज कर रहा है, आपका क्या इधर काम चल रहा है अंदर खाते? कौन सी यहाँ पे स्मगलिंग कर रहे हो तुम लोग? ये आईसीजी कार्गो पे मेरी जॉब है, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ यहाँ पर। और ये गाड़ी क्लियरेंस है जिसका भी नहीं बना हुआ। ये गाड़ी मैंने काफी अर्सा पहले निकाल दी, इसकी मैंने अपने अफसरों को रिपोर्ट भी कर दी थी कि ये गाड़ी अंदर नहीं आएगी, एजेंट की गाड़ी तो अलाउ ही नहीं है, क्लियरिंग एजेंट, और एजेंट भी उसका पास नहीं है प्रॉपर। तो मैंने बहुत दफा अपनी ड्यूटी में निकाली है। आज भी मेरे सामने सिक्योरिटी गार्ड ने निकाली, छोड़ दी अंदर, तो मैंने उसको डांटा। ये सिक्योरिटी वाले छोड़ देते हैं, प्राइवेट गार्ड, वो बोलते हैं हमें ये सलीम कहता छोड़ दो। तो मैंने उसको बोला गाड़ी निकालो बाहर आज। तो सलीम मेरे पास आया, मुझे कहते हैं गाड़ी छोड़ो, यहाँ 70 गाड़ियां और भी है। तो मैंने कहा 70 गाड़ियां तो आप मुझे नाम लिख के दे दो, सबको निकाल देते हैं पास भी। मैंने कहा आप लोग बनाते हैं, हम थोड़ी बनाते हैं, हमें। लो जी, इस बात पे तो इंदिरा साल का केस लगा रहा था साला, इस बात के ऊपर। लाइक आप लोग इमेजिन करो यार, पाकिस्तान में किसी भी बंदे को मरवाना कितना आसान कर दिया है 295 केस ने। किसी भी बंदे को झूठा इल्जाम लगाओ, बात खत्म। और अगर कोई 295 के बारे में बोलेगा तो उसके ऊपर भी तो इन्हें साला लगा दो। अभी लास्ट टाइम वो जो 295 के ऊपर बोला, उसने परफ्यूम बनाया, वो पाकिस्तानी एक मुस्लिम ने, उसका क्या हुआ? उसके साथ क्या हुआ? उसको भी ब्लास्फेमी केस में अंदर कर रहे हैं। सो नो मैटर व्हाट यू डू, आपकी गेम इनके पास एक फ्री कार्ड है जिसको जब दिल करता है खेल लेते हैं। और वो फ्री कार्ड क्या है? तो इनर सालत, तो इनर सालत, तो इनर सालत फ्री विक्टिम कार्ड है, जब खेलना खेल लो। और ये खुद जिसकी मर्जी ब्लास्फेमी करते रहे। यार अभी बताया है अकबर असगर हो गया, भाग गया है डोमेनिक ओपी, वो असगर बन गया, वो आने से पहले भाग गया बेचारा।
उसकी सुसु निकल गया, उसकी पेंट गीली हो गई। लगता है नादिर अहमद के साथ जो मैंने डिबेट की है वो उसने देख ली है कि नादिर अहमद का इतना बड़ा जनाजा निकाला है, उसने कहा नहीं नहीं एडम के सामने खड़ा नहीं होना। तो उसका सुसु निकल गया, उसकी पेंट गीली हो गई है, उसकी शलवार गीली हो गई है। वो अब जा रहा है वो पेंट धुलवाने के लिए, शलवार धुलवाने के लिए, तो उसकी फुल फुल पुप्पी हो गई है। ये स्ट्रीम शुरू होने से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट पहले, लिटरली 5 मिनट पहले ईमेल मुझे आई थी कि जनाब वो नहीं आ रहा। तो उसकी पुप्पू निकल गई है, उसकी सुसु निकल गई है, पेंट गीली गंदी हो गई है, ही इज डन। तो ये मसला हो रहा है इस वक्त, क्योंकि बेचारा जो है उसकी तो सुसु पुप्पू हो गई है। तो मैंने कहा चलो ये एक वीडियो आई हुई थी, चलो इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा बात कर लूं, उसके बाद जो है ना स्ट्रीम बंद कर देते, क्योंकि फायदा कोई नहीं है स्ट्रीम को लंबा रखने का, क्योंकि बड़ा मैं लंबी लंबी डिबेट डिस्कशन कर चुका हूँ ऑलरेडी, और काफी थका हुआ था क्योंकि सुबह सुबह किया था। तो नहीं, और ये नादिर अहमद का जनाजा देख लें, लेकिन अकबर असगर हो गया है और उसकी पेंट गीली हो गई है, सुसु पुप्पू निकल गया है और उसके पास कुछ नहीं है, उसका जनाजा निकला है। और नादिर जो है इस वक्त अपने खून अपने 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 जो वूंड्स हैं उसको चाट रहा है, जैसे कुत्ता होता है ना, वो चाट रहा होता है, ये वो कर रहा है। तो वो ये कर रहा है इस वजह से, तो वो उसको अभी करने दो, अपने वूंड चाटने दो, वो चाट रहा है, उसको चाटने दो भी। तो विद दैट बीइंग सेड, एक और बड़ी मजेदार वीडियो आई थी, जरा वो मैं दिखा देता हूँ फिर खत्म करते हैं। हाँ, तो चला गया हॉस्पिटल, उसकी उसकी जो हालत हुई है बेचारे की, रोने तो उसे आगे थे स्ट्रीम में ही, और बार बार भौंकना शुरू हो गया था क्रिश्चियनिटी के ऊपर। डिबेट कुछ चल रही है, भौंकना क्रिश्चियनिटी के ऊपर चल गया, क्योंकि उसे और कुछ समझ नहीं आती क्या करे। तो क्रिश्चियन ये क्रिश्चियन वो, क्रिश्चियन ये क्रिश्चियन वो करना शुरू हो गया। बहरहाल ये भी बड़ी मजेदार है, एक वीडियो आई है मेरे पास इंस्टाग्राम पे। मैन, ये जोन सा बंदा है, क्या नाम है, राधे मोहन दास अग्रवाल, ठीक है जी। ये जो राधे मोहन दास अग्रवाल साहब है, ये जरा सुने इसने कहा क्या है। मैं कहता हूं यार, इंडिया की पार्लियामेंट में अगर ऐसे लोग कोई 15-20 और हो जाए ना, गेम सेट हो जाए। ये पार्लियामेंट में ऐसे लोग होने चाहिए। आई लाइक दीज पीपल। जरा जरा मैं प्ले करता हूँ, जरा सुने। मैं इसको जानता नहीं कि इसका पॉलिटिकल कैरियर क्या है, बस ये वीडियो आई है और वीडियो बड़ी मजे की है। मुझे नहीं पता ये किसी को पसंद है नहीं पसंद है, पॉलिटिकली और क्या करता है नहीं करता, लेकिन जो इसकी ये स्टेटमेंट है ना, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। सो लेट मी प्ले दिस स्टेटमेंट। प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए, खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूँ, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है, मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की बलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। ये हिंदू की बर्मनसार है कि कुरान पढ़ के तुम्हें सुनाता नहीं है, क्योंकि कुरान पढ़ूंगा तो मार हो जाएगी मार। लो जी, इसे कहते हैं चित्रोल करना। लाइक सीरियसली, दिस इज लाइक क्लासिक चित्रोल। इतनी क्लासिक चित्रोल जो है ना, मैंने कम कम ही देखी है, लेकिन क्या क्लासिक चित्रोल है। लाइक 30 सेकंड में इसने क्लासिकल चित्रोल मारी है। दोबारा चलाते हैं, जरा दोबारा चलाते हैं। कभी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए, खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूँ, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है, मार हो जाएगी मार। ये हिंदू की बलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। यार, दिस इज लवली, दिस इज लवली, दिस इज जस्ट सिंपली लवली। यार ये ऐसे ऐसे 4-5 और लोग आ जाए ना, ठीक है, whatever his political career is, I don't know, लेकिन इस किस्म से दलेरी से इस्लाम पे बात करने वाले लोग कोई 2-4 और आ जाएं, सर गेम सेट हो जाएगी इंडिया की। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इंडिया की गेम सेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस इस किस्म के थोड़े से जिगरे वाले लोग चाहिए आपको, कोई 2-4 इस किस्म के और जिगरे वाले लोग आ जाए, सर गेम सेट है। कुछ लोग पूछ रहे हैं जी डिबेट शुरू करो। सर मैंने अभी आपको बताया है कि अकबर की असगरी बन गई है, ठीक है। ये मुझे डिबेट आई थी किसी भाई की,
उसने कहा था कि अकबर आपसे डिबेट करना चाहता है, यानी कि असगर, इसका नाम अब अकबर नहीं है असगर है, वो डिबेट करना चाहता है। ये 2-2 मिनट का टाइमर लगाएंगे, फ्रेंडली होगी वगैरह वगैरह होगी, तो सारा कुछ किया। मैंने उसे कहा था यार ठीक है वेडनेसडे को आ जाना, अगर 8 बजे नहीं, अगर 9 बजे नहीं आ सकते तो मैं घंटा पहले तुम्हारे लिए वेडनेसडे को खोल दूंगा, ठीक है। वहां से मुझे मेल आती है, नहीं नहीं आप मंडे को रात 9 बजे रख लें, मंडे को रात 9 बजे रख लें। मैंने कहा ओके जी मंडे को रात 9 बजे रख लेता हूँ। तो जी मंडे को रात 9 बजे मैंने स्केड्यूल कर दिया, स्ट्रीम यार्ड का लिंक भेज दिया। उसके बाद डिबेट शुरू होने से, अब मंडे को मैं स्ट्रीम नहीं करता, सब लोगों को पता, लेकिन इसको क्या था कि यार, इसको पता है क्या था, इसको ये था कि वो जो अकबर यानी कि असगर है, उसको था कि यार मैं मंडे कहूंगा ना, एडम तो मंडे को बिजी होता है, वो बिजी होता है, स्ट्रीम नहीं रखता, तो मैं कहूंगा एडम डर गया, एडम डर गया, एडम डर गया, ठीक है। मैंने कहा अच्छा यार मंडे को कर लो, मैंने मंडे को कर लिया। मैं कहा ये लो पकड़ो, स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी भेज दिया, मैं कहा रात 9 बजे की स्केड्यूल कर दी है। इमेजिन करो टाइम से 5 मिनट पहले मुझे मेल आती है कि भाईजान जो है वो रास्ते में कहीं और है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आखिरी मेल 5 मिनट पहले आई है, स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले आई है। उसने कहा जी आई एम सॉरी प्लीज रिमूव द थंबनेल। क्यों थंबनेल रिमूव करूं? 5 मिनट पहले तो मैं कैंसिल नहीं ना कर सकता, अब जितने लोगों को पता है, अब मैं 5 मिनट पहले तो कैंसिल नहीं करूंगा ना, दैट इज बुलशिट। लाइक राइट 5 मिनट्स बिफोर मैं स्ट्रीम का बंद तो नहीं ना करूंगा। तो जनाब उसके बाद मुझे आता है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जनाब अकबर की इसके साथ कोई बात हो रही है, और ये बात जिस लैंग्वेज में है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जो ये स्क्रीनशॉट देने के बाद पीछे लिखा है, वो ये लिखा है कि जनाब वो बंदा ट्रैवल कर रहा है और इस वजह से वो नहीं आएगा। तो ये उसने कह दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिएगा स्क्रीन में आपसे शेयर कर देता हूँ, मैं उसका लास्ट नाम, उनके चेहरा बिठा दूं बेचारे का। नहीं क्यों उठाएं फिर, अब ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, ये डंगर के बच्चे जो ऐसे हैं तो फिर ऐसे ही सही है। नहीं नाम मैंने हटा दिया उसका। ये जनाब मुझे ये मैसेज आ गया, अब ये क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा। तो जो बंदा डिबेट करा रहा था अकबर यानी कि असगर के साथ, उसने एंड में ये भेजा मुझे जो ईमेल आई है वो ये आई है, और एंड में 5 मिनट पहले ये आई है कि बंदा भाग गया, वो कहीं पे ट्रैवल कर रहा है। हालांकि मुझे ईमेल ये आई थी कि वो वेडनेसडे को ट्रैवल कर रहा है, लिहाजा मंडे को कर लो। वेडनेसडे को मेरी रेगुलर स्ट्रीम होती है, तो मुझे मैसेज आया था वेडनेसडे की बजाय मंडे को काट लो। अब ये हालत है, यानी कि तुमने वेडनेसडे की बजाय मंडे रखवाया है, और उसके बाद एंड में कह रहे हो नहीं मैं मंडे को भी ट्रैवल कर रहा हूं, तो मंडे क्यों रखवाया? ठीक है। तो भाईजान बात यह है कि उसके बाद मैंने उसे ईमेल लिखे है कि भाईजान अब के बाद मुझे ये मत बताना कि उसके लिए कुछ स्पेशल काम करो, ठीक है। उसके बाद मैंने जो लास्ट ईमेल की थी वो ये किया है कि भाईजान आज के बाद खत्म हो गया काम, अब आप जो है ना जब भी तुम्हारे किसी दोस्त ने आना है तो वो आ सकता है मेरी नॉर्मल स्ट्रीम्स के अंदर। जो प्रिविलेज है वो खत्म, जो स्पेशल प्रिविलेज आपको दी थी वो अब खत्म हो गई है, एंड दैट्स इट। ये मैंने आखिरी ईमेल उसको की है, रिस्पॉन्ड इसकी, इसका जो अजीब सी लैंग्वेज चल रही थी उसका जवाब मैंने उसको ये दे दिया, भाईजान आज के बाद स्पेशल प्रिविलेज खत्म। आपने अगर कभी भी अपने इस असगर को जिसकी पेंट गीली होगी लेके आना है, तो मेरी रेगुलर स्ट्रीम में ले आना। अब तुम्हारा असगर ये नहीं कह सकता कि एडम भाग गया, मैंने तो कहा था मंडे को आना। तो मैंने अपना अपना काम मैंने पूरा कर दिया, यहाँ पे मैं खड़ा हूं और मैं आके खड़ा हो गया और मैं दिखा रहा हूं। तो अब जो अकबर जो है वो असगर बन गया ना, उसका मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि 5 मिनट्स पहले आप मुझे मेल करके ये नहीं कह सकते कि जो स्केड्यूल की हुई है पिछले 10 घंटों से उसको 5 मिनट पहले कैंसिल कर दो। और ये इसलिए नहीं कि वो बंदा बीमार हो गया, देखो बाज़ दफा होता है कि इंसान बीमार हो जाता है, इतना बीमार हो जाता है कि यार वो नहीं कुछ कर सकता, एंड दैट्स फाइन कि वो बीमार हो गया। मगर आप ये नहीं कह सकते किसी को टाइम दे के स्केड्यूल करके कि आप जो है वो किसी ड्राइव पे चले जाओ। ड्राइव पे जाना तो बहुत आसान है, दिखाने के लिए कि जी मैं ड्राइव पे चला गया हूं, मैं रोड पे जाऊं, रोड की तस्वीर लेके भेज दूं, लो जी मैं ड्राइव कर रहा हूं। तो भाई आपके सुसु निकल गए आपके सुसु निकल गए। तो चूंकि आपके सुसु निकल गए हैं तो बात खत्म हो गई है। अब आप जो है ना घर जाके सो जाएं, और सो ही रहे, क्योंकि आज के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। सुपर चैट्स का जो नजराना है वो लेते हैं और फिर खत्म करते हैं।
जरिश डैनियल ने हमें सुपर स्टिकर दिया है यूके से, थैंक यू सो वेरी मच। फिर जरिश डैनियल ने एक और सुपर स्टिकर दिया है फ्रॉम यूके से, थैंक यू। मृत्युंजय साहब कहते हैं क्या एडम भाऊ, सुबह नादिर, रात को असगर, बढ़िया रे बाबा। सर थैंक यू सो वेरी मच। ब्लैक पिंक साहब कहते हैं कुछ भी नहीं कहते, सुपर स्टिकर देते हैं हमेशा की तरह। और अक्षय घोषत सनिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। एंड देन विनय साही जी, थैंक यू सो वेरी मच। मिस्टर डेवल कहते हैं आज जो अलार्म ने कर सका, आज जो अलार्म ना कर सका वो आपकी स्ट्रीम ने कर दिया। अरे वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। तो आप सुबह सुबह जाग के हमारी स्ट्रीम देख रही थी। मैं डेवल को नहीं इसलिए कह रहा हूँ कि पिक्चर फीमेल की है। तो भाई नादिर का जो जनाजा हुआ है, जो क्रियाक्रम हुआ है, अब जनाजा भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि जनाजे में फिर भी कोई जगह मिल जाती है। इसका जो है ना हवाई हवाई क्रियाक्रम हुआ है। इतनी इसको आग लगी हुई थी, इसकी पिछवाड़ी में फुलझड़ी की तरह, फुलझड़ी की तरह चल रहा था, फुलझड़ी की तरह, फुलझड़ी की तरह रो रहा था। 30 साल से एक डिबेट का इंतजार कर रहा था साला। 30 मिनट के अंदर गिली हो गई थी उसकी। उसको समझ नहीं आता कि मैं अब जलेबी किस तरह की बनाऊं। और पर्सनल अटैक्स, दैट्स इट, दैट्स ऑल। जब आप सुनोगे देखोगे आपको लगेगा सिर्फ पर्सनल अटैक के अलावा कुछ नहीं कर रहा। तो दैट्स द रियलिटी। ट्रेंडो ट्यूब कहते हैं नादिर को एडम ने इतना धोया कि मेरे घर के कपड़े बिना वॉशिंग मशीन के ही धुल गए। थैंक यू एडम, कीप वॉशिंग इस्लाम आउट ऑफ द ईयर सर, थैंक यू सो मच। पापड़ कराड़े सर, थैंक यू सो मच सर। एंड प्रेयर साहब कहते हैं दैट अकबर सीम्स लाइक अ फेक मुस्लिम फ्रॉम चैट एसएस। सर मुझे नहीं पता सर कौन है कौन नहीं है भाई। हमारे एक व्यूअर ने बोला है, मैं उसका नाम अब नहीं देना चाहता, उसने बोला है तो हमने उसको कह दिया डन यार ले आना, लेकिन अब उसकी उसकी सुसु निकल गई तो हम क्या करें। लॉर्ड जेफरस कहते हैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बीबीजी लव यू। ओके सर, बिग ब्रदर जी आई थिंक कहना चाह रहे होंगे आप, तो थैंक यू सो मच लॉर्ड जेफरस, अप्रिशिएटेड। तो दोस्तों भाइयों बहनों, आई डोंट नो किसी ना किसी की स्ट्रीम चल रही होगी, आज मंडे है तो मैं ज्यादा टाइम सबका नहीं खाऊंगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे और ऐसे तरीके से होंगे। वेडनेसडे को आपके साथ मिलेंगे। अगर साहिल भाई ने कल यानी कि ट्यूसडे को स्ट्रीम अपनी ना बनाई तो वेडनेसडे को आप सबको मिलेंगे हमेशा की तरह। बल्कि वेडनेसडे को हो सकता है मैं स्ट्रीम जो है 9 बजे की बजाय 8 बजे शुरू कर लूं। तो वेडनेसडे को मैं 8 बजे स्ट्रीम शुरू कर लूंगा ताकि हम अपने बाकी काम भी देख सके और स्ट्रीम को भी कर सकें। तो लेट्स सी, हो सकता है मैं 8 बजे स्टार्ट करूं। तो वी विल लुक इनटू दिस, थैंक यू सो वेरी मच। एंड एंड द स्ट्रीम Dave, always a pleasure to be on your stream, debate or no debate sir, thank you so very much, appreciate it, thank you sir। so दोस्तों प्यारो, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह भी असगर है और ये अकबर भी असगर है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असगर अल्लाह, असगर अल्लाह, असगर अल्लाह, असगर अल्लाह, अल्लाहु असगर व यशू अकबर अज़ीम। हैव अ ब्लेस्ड डे, इवनिंग और नाइट व्हेरेवर यू आर। मिलते हैं ब्रेक के बाद।